मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक जानकारी कलेक्ट करने के बाद, उसका निरीक्षण करने के बाद आप तक पहुँचाऊँ। जानकारी कलेक्ट करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, इसमें कितनी सत्यता है उसके बाद मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए इस चैनल की बातें 100 में 99% सही होती है। मैं आपको बता दूं, हर जानकारी के लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूं। दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाए तो 4 वीडियो, या ज़्यादा न्यूज़ मिल जाए तो 6 वीडियो, यानी कि 2 से लेकर 6 वीडियो प्रतिदिन इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है। जो भी मिलता है पूर्णतः सही होता है। एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर करने का प्रयास करता हूँ, हर एक न्यूज़ देने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल भर्ती परीक्षाओं से संबंधित खबर देता हूँ, हर एक न्यूज़ दूंगा। जो दूंगा किसी के सामने बता दोगे, गारंटेड है कभी आप फेल नहीं हो सकते। मेरी जानकारी कभी फेल नहीं हो सकती है। हाँ, फेल तभी होती है जब कभी कभी जानकारी किसी के माध्यम से मिलती है, उसमें डिले हो जाता है या कोई बात फंस जाती है तो फेल होता है, नहीं तो कभी मेरी जानकारी फेल नहीं होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आने वाली भर्ती वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़बरदस्त मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक 97,300 यानी 97,300 स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट से जुड़ चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्लैश सेल लगा हुआ है। कम पैसे में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। 400 रुपये में 580 प्लस एग्जाम्स की तैयारी का मौका दिया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो भर्ती में अगर आप सफलता चाहते हो तो अभी जाकर इसे परचेज कर लो, गारंटेड है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ साथ आपको लूसेंट पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। देखिए, एनसीईआरटी का कंटेंट इसमें है, लेकिन कक्षा 8 से लेकर 12 तक अगर सिलेबस के अनुसार आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो, जिस भर्ती के संबंध में आप तैयारी कर रहे हो, जिस भर्ती के संबंध में आप जानना चाहते हो, उसी भर्ती के संबंध बता रहा हूँ। अगर कक्षा 8 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, उस भर्ती के सिलेबस के अनुसार लूसेंट पढ़ लेते हो, साथ साथ टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेते हो, टेस्ट सीरीज को लगा देते हो, मॉक टेस्ट दे देते हो, गारंटेड है आप टॉप कर जाओगे, आपका वीडियो में सिलेक्शन होना तय है। इसलिए अभी जाकर इसे परचेज करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 499 वाला 400 में 1 साल तैयारी करने का मौका। किसी भी कोचिंग संस्थान में 1 साल आपको 400 रुपये में तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जाकर इसे परचेज करें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती। आपको मालूम होगा कि राजस्थान में लगातार भर्ती आ रही है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान में लगातार भर्ती आ रही है, लगातार भर्ती हो रही, समय से कंप्लीट कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी भर्ती आने की संभावना है, कब तक आएगा इसका अता पता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती होने वाले, किस किस विभाग में कितने पद पर होगी, आइए पूरी जानकारी देता हूं। चलना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सबसे ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। किसी भी चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी पदों के साथ नहीं दी जाती है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरसीए न्यूज टुडे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप। जैसा कि यहाँ पर देखिए, कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है, जयपुर प्रदेश में मेडिकल बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। सहायक रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के पद पर जल्द जारी होगी विज्ञप्ति। सहायक रेडियोग्राफर के 883 व लैब टेक्नीशियन के 1269 पद पर होगी भर्ती। रायसेन के माध्यम से आयोजित की जाएगी भर्ती परीक्षा। भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए निदेशक रायसेन को चिकित्सा विभाग ने लिखा पत्र। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव को विभाग ने दी जानकारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक जानकारी कलेक्ट करने के बाद पहुंचाता हूं। सहायक रेडियोग्राफर के 883 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लैब टेक्नीशियन के 1269 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो राजस्थान के जितने भी युवा हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती चाहते थे, रेडियोग्राफर या लैब टेक्नीशियन का कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए बम्पर भर्ती आने वाली है। गुड न्यूज़ अभी इससे भैया तैयारी शुरू कर दो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी शुरू कर दो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। कब तक आएगा विज्ञापन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवंबर दिसंबर तक किसी भी हाल में विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा।
अगली खबर यूजी नीट परीक्षा को लेकर है। यूजी नीट परीक्षा परिणाम कब तक घोषित होगा, आपके जहन में सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूजी नीट परीक्षा के संबंध में बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई है। यूजी नीट परीक्षा परिणाम 10 सितंबर के पहले किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे 10 सितंबर तक घोषित किए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। इस वर्ष नीट में रिकॉर्ड 18,72,000 आवेदन आए हैं। इनमें 95% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। 30 अगस्त तक एनटीए नीट की उत्तर कुंजी और ओएमआर आंसर शीट की स्कैन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए, 10 सितंबर के पहले कभी भी नीट यूजी का परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। अगली खबर केबीएस की वैकेंसी को लेकर है। केबीएस की वैकेंसी के संबंध में आप लोग बार बार जानकारी मांगते हैं। मुझे ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई है तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वैकेंसी कब तक आएगी इस पर बात करेंगे, कितने पद हैं इस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं केबीएस की वैकेंसी के तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए पीजीटी के पोस्ट, पीजीटी नेम ऑफ पोस्ट पीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पर बताया गया है कि टोटल पीजीटी के 1942 पोस्ट हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, योगा टीचर, लाइब्रेरियन, कुल मिलाकर इसमें भी बम्पर पद हैं। अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर्स 4,322 और पीआरटी 230, टोटल मिलाकर 4,552। तो यानी कि बम्पर पद केंद्रीय विद्यालय में खाली हैं। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल की अगर बात करें, नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो 6,128। तो 6,128, 4,552, 1,942, अगर ये सब जोड़ लें तो काफ़ी पद खाली हैं। तो इन पदों पर भर्ती कब तक होगी? आपके जहन में एक सवाल, इन पदों पर भर्ती कब तक होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपको 2 से 3 महीने वेट करना पड़ सकता है। जो प्रक्रियाएं केंद्रीय विद्यालय की समय चल रही हैं बहुत धीमी गति से। अब सरकार पैसा बचा रही है, क्या रीज़न है, किस मेथड से भर्ती करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि संविदा पर कर दे, आउटसोर्सिंग पर कर दे, एक जहन में सवाल रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पद रिक्त है तो भर्ती होगी। हो सकता है कि 2024 चुनाव के मद्देनजर 23 में वैकेंसी निकाला जाए, लेकिन हाँ, तैयारी करते रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वैकेंसी आना तय है। मैंने पोस्ट का पूरा डाटा आपको दे दिया है। एक खबर यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर है। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो रितु सिंह के पास उत्तर कुंजी कैसे आती है? अब वह उत्तर कुंजी कहाँ कहाँ गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होगी नहीं जहाँ तक मुझे जानकारी है। केवल देखिएगा, कहीं यहाँ दबोचे जाएंगे, कहीं वहाँ पकड़े जाएंगे, जिस तरह से यूपी टेट में हुआ था। उसके बाद से कोई कार्रवाई हुई नहीं, आपको पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है। तो लेखपाल भर्ती में भी यही होने वाला है, जिस तरह से दरोगा भर्ती में हुआ है। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, पेपर की उत्तर कुंजी मिल गई, तो सरकार को इसकी जांच करवानी थी, क्योंकि रितु सिंह के पास उत्तर कुंजी मिली थी। अब यूपी लेखपाल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा के संबंध में लोग पकड़े जाएंगे, जो गड़बड़ झाला करने वाले लोग हैं। समाचार पत्र में कुछ दिन आएगा और देखिएगा, अचानक परिणाम जब आ जाएगा तो सारा मामला ठप हो जाएगा। मैं एक खबर दिखाना चाहता हूं चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के संबंध में आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन विस्तार से जानकारी आपको नहीं दी गई होगी, न आपको समझाया गया होगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने के आरोपी चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली के प्रबंधक कसान को गुरुवार को एसटीएफ लखनऊ ने गिरफ्तार कर लिया। उसे नैनी जेल के पास से दबोचा गया है, थाने ले जाकर उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और लिखा हुआ है कि चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली में
31 जुलाई को लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी रितु सिंह को नकल करते पकड़ा गया। अब रितु सिंह के पास जो चिट था, जो पुर्जी थी, जिसमें उत्तर कुंजी का पूरा डाटा था, यानी कि जो पेपर में आंसर थे सही, जो पेपर में प्रश्न थे जो उसके सही आंसर थे, पुर्जी के माध्यम से रितु सिंह के पास पहुंचा। आखिरकार वह पुर्जी कहां से आया, किस किस को भेजा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार जांच करवाएगी तो मैं आपको बता दूं नहीं करवाएगी। इस तरह से लोग पकड़े जाएंगे। आप समाचार पत्र में देखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे, आप कहेंगे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। भैया कार्रवाई हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं। देखिएगा परिणाम जारी हो जाएगा, मामला ठंड हो जाएगा, जिस तरह से यूपी टेट और दरोगा भर्ती में हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मामला कोर्ट नहीं गया तो यह भर्ती की परीक्षा किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी। इसका परिणाम जो है नवंबर के लास्ट और 15 दिसंबर के आसपास जारी कर दिया जाएगा। तो बातों से समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर फ्री राशन को लेकर है। देखिए फ्री राशन यानी कि फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी खूब बांटी गई। चुनाव जब आया तो फ्री की रेवड़ी बांटकर जीत हासिल कर ली गई। किस तरह से जीत हासिल की गई सभी को मालूम है, लेकिन बहुत दुखद वाली खबर है, यूपी में अब नहीं देगा फ्री राशन। यूपी अब नहीं देगा फ्री राशन। प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशन के लिए करना होगा भुगतान, लेकिन केंद्र मुफ्त राशन देता रहेगा। तो केंद्र देगा, क्यों केंद्र देगा, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिएगा। यूपी का चुनाव समाप्त हो गया, अब चुनाव 27 में होगा और केंद्र का चुनाव बाकी है, यानी कि 2024 में होगा। तो 2024 का चुनाव जीतना है तो मास्टर प्लान है। अब इसे फ्री रेवड़ी नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि केंद्र की बात है ना। अभी कोई सत्ताधारी फ्री राशन का बात करता या फ्री लैपटॉप टैबलेट का बात करता या शिक्षा का बात करता, स्वास्थ्य का बात करता, तो फ्री रेवड़ी के अंतर्गत इसे गिना जाता। लेकिन अब केंद्र सरकार दे रही तो कैसे भैया, बीजेपी दे रही तो कैसे कह सकते हैं फ्री रेवड़ी है? तो मैं आपको बता दूं 2024 का चुनाव है। 2024 चुनाव जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक आपको फ्री राशन मिलता रहेगा केंद्र की तरफ से। और 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार अब आपको फ्री रेवड़ी नहीं देगी, यानी कि फ्री का अनाज नहीं देगी। इसके लिए आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जो बता रहा हूँ अगर इसे आप समझ गए ना तो भविष्य में आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। आप अंधभक्त नहीं बनेंगे। आप भक्त भगवान के बन सकते हैं, खुदा के बन सकते हैं, ईश्वर के बन सकते हैं, लेकिन इंसान के अंधभक्त नहीं बन सकते हैं जो आपको चूतिया बना रहा हो। तो आप चूतिया बनना छोड़िए, आप बातों को समझिए। 24 का चुनाव है, केंद्र देगा फ्री राशन। देखिएगा 24 के बाद फ्री राशन की व्यवस्था भी केंद्र के द्वारा बंद कर दी जाएगी, गारंटेड कराओ। जिस दिन यह बंद नहीं किया गया उसके बाद से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, अगर मेरी बात गलत निकल जाएगा। बंद करना हो तो चुनाव के पहले बंद कर दें, नहीं बंद करेंगे तो 24 के बाद बंद हो जाएगा। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि यूपी में बंद हो गया, केंद्र फ्री राशन देगा, लेकिन क्यों देगा इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। पुरानी पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। पुरानी पेंशन को सितंबर में शुरू होगा आंदोलन, यानी कि पुरानी पेंशन की मांग चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाख आप मेहनत कर लो, लाख धरना प्रदर्शन कर लो, वर्तमान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 1 2 3 मैं कह दे रहा हूं स्पष्ट रूप से। राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं, व्याख्याता भर्ती को लेकर। व्याख्याता भर्ती 2022, किसी पद पर केवल 3 विषयों की अनिवार्यता अब नहीं। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में किसी व्याख्याता पद के लिए कृषि विज्ञान के सिर्फ 3 विषयों एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर तथा एनिमल हस्बेंड्री की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। अब 2018 भर्ती की तरह कृषि विज्ञान के सभी स्नातकोत्तर विषयों के अभ्यर्थी किसी पद के लिए पात्र होंगे। शिक्षा ग्रुप 2 विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। किसी विद्यार्थी पुराने नियम लागू करने की मांग पहले से कर रहे थे, सरकार ने मांग मान लिया है। लेकिन आप मांग कर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड वाले मांग करके देख ले, देखिए उनकी मांग पूरी होती है या नहीं। एक बार मांग करके देखिएगा, तब उसके बाद बताइएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, सुनो।